हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन विद माय वे में। तो दोस्तों, कल कल जो है यानी कि 26 जनवरी के पूर्व संध्या को एक नोटिफिकेशन आया था किसकी तरफ से, तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें आपका पद्म अवार्ड 2026 में किसको दिया जाना है ये जो है घोषित हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें इसी से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसी से क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पद्म भूषण जो अवार्ड है भारत का कौन सा नागरिक सम्मान है? तो सर्वोच्च सम्मान है? नहीं जी, ये तो सर्वोच्च सम्मान तो आपका भारत रत्न है। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो इसके बाद आता है पद्म सबसे बड़ा भारत में जो नागरिक सम्मान है वो है आपका भारत रत्न। ठीक है, दूसरा की बात करते हैं तो दूसरा आपके पास है पद्म पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। और तीसरा आपके पास है पद्म भूषण। और फोर्थ नंबर पे आता है पद्मश्री, पद्मश्री किसको दिया गया है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पद्म भूषण भूषण की बात किया गया है। पद्म भूषण किस नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे आ रहा है। तो सबसे तीसरा जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा जो है प्रतिवर्ष किस अवसर पर होती है? स्वतंत्रता दिवस पर? नहीं जी। गांधी जयंती पर? नहीं जी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को? तो हाँ जी, कल ही आपका होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो है ये जारी किया गया था नोटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका है कि पद्म पुरस्कारों में कुल कितनी श्रेणियां होती है? तो पद्म पुरस्कारों में जो है आपका 3 श्रेणियां आपका ऊपर ही डिस्कस किया गया था कि पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्मश्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है पद्म पुरस्कारों में सबसे उच्च श्रेणी कौन सा है? तो सबसे उच्च श्रेणी है आपका पद्म विभूषण। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे पद्म भूषण और तीसरा आता है आपका पद्मश्री। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2026 में जो है कुल कितने पद्म अवार्ड स्वीकृत किए गए हैं? तो कल ही नोटिफिकेशन आया था, तो कुल जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बताया गया कि 131 जो है लोगों को दिया जाएगा, जिसमें जो है पद्म विभूषण की बात करते हैं तो पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया जाएगा, और जो है पद्म भूषण की बात करते हैं तो वो 13 लोगों को दिया जाएगा, और 113 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 131। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पद्म सम्मान जो है, पद्म सम्मान प्राप्त करने वाले पुरस्कारों में सबसे अधिक होते हैं तो किसमें सबसे ज्यादा संख्या होती है? तो देखिए यहाँ पे ऊपर डिस्कस किए क्या कि पद्म विभूषण जो है 5 लोगों को मिला, पद्म भूषण जो है 13 लोगों को मिला, और जो है पद्मश्री 113 लोगों को मिला। तो सबसे ज्यादा कौन सा पद्म सम्मान मिला? तो पद्म सम्मान मिला आपका पद्मश्री। 7th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। किसके कहने पे? तो प्रधानमंत्री के कहने पे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 में किसे जो है मरणोपरांत मिला? तो ये सबको मिला था, इनको मिला, मुफ्ती जी को जो है वो मिला है पद्म भूषण। धर्मेंद्र सिंह देवल को जो है, या धर्मेंद्र देवल को मिला था कौन सा अवार्ड? तो पद्म विभूषण पुरस्कार। ठीक है, इनका जो है मृत्यु हुआ था नवंबर के आसपास में, तो ये 89 की उम्र में जो है इनका मृत्यु हुआ था। इन्हें जो है बॉलीवुड का जो है द ही मैन के नाम से भी ये जाने जाते हैं, द ही मैन। ठीक है, अलका याग्निक, इनको मिला है पद्म भूषण। उदय कोटक जो आपका ये क्या कहते हैं इसको, एयरटेल, ये क्या कहते हैं, कोटक महिंद्रा। तो कोटक महिंद्रा के ये जो है संस्थापक हैं और फाउंडर हैं, और अभी ये सीईओ भी हैं, तो इनको मिला है पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पद्म भूषण 2026 पुरस्कार जो है इनमें से किन्हें मिला है? तो इसका ऑप्शन होगा भगत सिंह कोश्यारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है पद्मश्री 2026 किसे सम्मानित किया गया है? तो ए मुथु नैगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पद्म विभूषण से श्रेष्ठ नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वह है आपका भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका है पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? तो 2 जनवरी 1954 को हुई थी। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1954। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पद्म भूषण पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो पद्म भूषण पुरस्कार देने का उद्देश्य है कला में योगदान,
नहीं, सिर्फ कला में योगदान के लिए नहीं, बल्कि इसका आंसर होगा उच्च स्तर की सेवा में। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पद्म पुरस्कारों में कितने श्रेणी के अंतर्गत जो है विभाजित किया गया है। तो ये जो है पद्म पुरस्कार जो है ये 3 श्रेणी में दिया जाता है। कौन कौन, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 15 नंबर क्वेश्चन है 2026 पद्म अवार्ड में जो है कितने पद्म भूषण दिए गए हैं। पद्म भूषण की बात किया गया है, तो पद्म भूषण सुनना, सबसे पहले 5 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म भूषण की बात किया गया जाए तो वो 13 लोगों को दिया गया है, और जो पद्मश्री है वो दिया गया है 113। ठीक है, तो टोटल मिला के आपका 131 लोगों को दिया गया है। तो इसमें पद्म भूषण पूछा गया, तो पद्म भूषण कितना, 13 लोगों को। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, पद्मश्री 2026 में विभूषण किस प्रकार का सम्मान है। तो पद्मश्री जो है, जो भी आपका पद्मश्री जो है वो जो आपका पद्म अवार्ड दिया जाता है उसमें किस श्रेणी का ये पुरस्कार है, किस प्रकार का है, कौन सा नंबर पे आता है। तो सबसे पहले आपका कौन सा है, तो सबसे पहले आपका पद्म विभूषण, दूसरा आपका नंबर पे कौन आता है, तो पद्म भूषण है, तीसरा नंबर पे आता है आपका पद्मश्री। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा नंबर पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे ही बोला जाए कि जो पद्मश्री अवार्ड 2026 है जो आपका दिया गया, वो पूरे मतलब कि कह सकते हैं कि पूरे पुरस्कार में जो इंडिया में जो नागरिक पुरस्कार मिलता है वो उसमें किस स्थान पर आता है, तो वो आता है चौथे स्थान पर। लेकिन ऐसे ही इसमें पूछा जाए कि पद्मश्री जो है पद्म अवार्ड में किस प्रकार का सम्मान है, तो वो आता है तृतीय नंबर पे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2026 पद्म अवार्ड में कितने पद्म विभूषण दिए गए हैं। तो पद्म विभूषण की बात किया जा रहा है, तो कितने लोगों को, 5 लोगों को। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 18 नंबर कह रहा है कि पद्म पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक कार्य एक सेवा के लिए, सिर्फ इसके लिए नहीं और भी चीज के लिए दिया जाता है। तो देखिए इसमें सेकंड नंबर ऑप्शन है कि उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पद्म पुरस्कारों में योगदान को किस आधार पर चुना जाता है। तो उम्र से नहीं, शिक्षा से नहीं, खेल से नहीं, आपका इसमें राइट ऑप्शन होगा सेवा और प्रतिभा से। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 20 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि पद्म पुरस्कार जो 2026 में महिलाओं का योगदान दर्ज करने वाले कुल कितनी संख्या है। तो कितने लोगों को दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका 19 लोगों को। ठीक है, कितने महिलाओं को दिया गया है, तो 19 महिलाओं को दिया गया है। 21 में देखते हैं, तो कहता है पद्म पुरस्कारों में चयन हेतु सिफारिशें कब प्राप्त होती है। तो ये होती है आपका मई से सितंबर में। ठीक है, 22 नंबर देखते हैं, तो 22 नंबर है पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की जाती है। तो कल नोटिफिकेशन आया था किसकी तरफ से, तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 23 नंबर आपका क्या कर रहा है कि पद्म विभूषण के बाद जो है अगला उच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है। सबसे पहले आता है आपका भारत रत्न, भारत रत्न के बाद आता है आपका पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 24 नंबर आपका कह रहा है कि पद्म अवार्ड जो है 2026 में कौन सा पुरस्कार सबसे अधिक दिया गया। तो सबसे अधिक पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, 5 लोगों को। पद्मश्री 113 लोगों को। पद्म भूषण की बात किया जाए तो पद्म भूषण दिया गया है 13 लोगों को। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 113 यानी कि पद्मश्री। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 25 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कारों के पद नाम संस्कृत में क्या अर्थ रखते हैं। कि पद्म जो पुरस्कार है इसका क्या जो है इसका संस्कृत में क्या अर्थ रखता है। तो पद्म के मतलब होता है कमल, विभूषण का मतलब होता है अलंकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पद्म पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो पद्म पुरस्कार जो है केवल कला में नहीं, केवल खेल में नहीं, सभी क्षेत्रों में सेना को छोड़कर। ठीक है, सेना में क्या दिया जाता है, सेना को दिया जाता है परमवीर चक्र, वीर चक्र और जो भी आपका विशिष्ट जो पदक होते हैं वो सब दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका क्या है,
27 नंबर क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार समानता किसके लिए दिया जाता है? फिर क्वेश्चन फिर से वही जो पद्म भूषण और पद्म विभूषण को दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो है विशिष्ट सेवा के लिए, इसमें है विशिष्ट योगदान के लिए, आजीवन सेवा के लिए नहीं, विशिष्ट सेवा के लिए, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्या है कि पद्म भूषण पुरस्कार किस स्तर की सेवा के लिए दिया जाता है? साधारण के लिए नहीं, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद्म विभूषण पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो विशिष्ट योगदान के लिए या असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा किसने की है? कहां से आपका नोटिफिकेशन आया था? तो गृह मंत्रालय की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति किस क्षेत्र से हो सकते हैं? तो आपका कला से हो सकते हैं, विज्ञान से हो सकते हैं, सामाजिक कार्य से हो सकते हैं, पब्लिक अफेयर से, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं। तो 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने लोग जो है सम्मानित किए गए हैं? तो कुल 131 लोग सम्मानित किए गए हैं। 33 नंबर है आपका, पद्म पुरस्कार किस वर्ष से दिए जा रहे हैं? तो वहां पे स्थापना कब हुआ था इसका, पद्म पुरस्कार का? तो 1954 में, 2 जनवरी 1954 से। तो उसी समय से दिया जा रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पद्म पुरस्कारों की सूची को कौन अंतिम स्वीकृति देता है? तो वो देता है आपका प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पद्म पुरस्कार समारोह हुआ था, उस समानता कब आयोजित होता है? तो 26 जनवरी को समारोह आयोजित किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 36 नंबर आपका कह रहा है कि पद्म पुरस्कार किस भवन में प्रदान किए जाते हैं? तो वो दिया जाता है राष्ट्रपति भवन में। आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा सकता है? हाँ जी, दिया जा सकता है। पद्म पुरस्कार केवल पद्मश्री नहीं, इसमें जो है पद्मश्री भी दिया जाएगा, पद्म भूषण भी दिया जाएगा और पद्म विभूषण भी दिया जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 38 नंबर है आपका, पद्म पुरस्कारों में कितने विदेशी और NRI व्यक्तियों को जो है 2026 में जो है सम्मानित किया गया है? तो टोटल कितने लोग हैं? इसमें हो जाएंगे आपका 6 लोग। कितने लोग? 6 लोग। तो इसको ऑप्शन 5 जगह पर आपका 6 होगा, ठीक है। इसके बाद कहते हैं, देखते हैं। तो वो है आपका, पद्म पुरस्कार किस प्रकार का सम्मान है? संवैधानिक है? नहीं। वैधानिक है? नहीं। नागरिक सम्मान है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पद्म पुरस्कार के साथ क्या दिया जाता है? तो एक इसमें दिया जाता है एक पदक और प्रमाण पत्र आपका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कारों को किस क्रम में रखा जाता है? तो सबसे पहले आता है आपका देखिए, सबसे छोटा आपका पद्मश्री, उसके बाद आता है देखिए पद्म भूषण नहीं, पद्म भूषण नहीं, इसमें देखिए पद्मश्री है, पद्म भूषण है, उसके बाद आता है पद्म विभूषण। सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? सबसे बड़ा है पद्म विभूषण। उसके बाद आता है पद्म भूषण, उसके नीचे सबसे नीचे कौन सा आता है? पद्म श्री। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पद्म पुरस्कार जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसमें है आपका अनुच्छेद 18 से। 18 जो अनुच्छेद क्या कहता है? कहता है उपाधियों का अंत, ठीक है। इससे किस संबंधित है? तो उपाधियों के अंत से, यानी कि जो भी आप पद्म अवार्ड लेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कोई भी आपका कोई भी लेंगे, जैसे कि अभी दिया गया आपका किनका? तो सनी देओल को, इसको सनी देओल के आपका पिताजी को जो है धर्मेंद्र जी को, तो वो ऐसा नहीं लगाएंगे कि पद्म श्री जो है आपका, उनसे पहले आपका टाइटल ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो उसका अंत के बारे में बात किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति अपने नाम के आगे उपाधि लगा सकता है? तो नहीं लगा सकता है। क्यों? 18 नंबर आर्टिकल, संविधान के 18 नंबर आर्टिकल यही तो कहता है कि उपाधियों का अंत, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्या कहता है? कह रहा है कि पद्म पुरस्कार जो है की सिफारिश कौन करता है? तो ये करता है आपका कोई भी नागरिक, ठीक है। केवल राज्य सरकार, ये तो समझना,
ये जो है राज्य सरकार करेगा, ये सरकार करेगा, सब एक नागरिक है। और पद्म पुरस्कार जो है सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है ये? जो पद्म पुरस्कार है वो नागरिक पुरस्कार है। इसका सिफारिश कौन करेगा? कोई भी नागरिक कर सकता है। 45 नंबर क्वेश्चन कौन कहता है कि पद्म पुरस्कारों में किस क्षेत्र में के लिए जो है अलग कोटा नहीं है? तो कला, खेल, राजनीति और जो है सामाजिक सेवा। इसमें सब तो है, कला के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और जो है सामाजिक सेवा में दिया जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में आपका नहीं दिया जाता है, इसकी जगह पर आपका क्या लगाया दिया जाता है? पब्लिक अफेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, पद्म पुरस्कार 2026 में सर्वाधिक पुरस्कार किस श्रेणी में दिए गए? तो ये दिया गया आपका पद्मश्री। नेक्स्ट है आपका पद्म पुरस्कार समिति का गठन कौन करता है? तो ये करता है आपका प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पद्म पुरस्कार किसे नहीं दिया जा सकता? तो कलाकार को दिया जाता है, सामाजिक कार्यकर्ता को दिया जाता है, ये तो पब्लिक अफेयर है। सरकारी कार्य जो सेवा में रहते हुए रहते हैं उसको नहीं दिया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सरकारी कर्मचारी जो सेवा में रह रहे हैं। इसका जब सेवा से आपका हट जाते हैं तो इनको जो है दिया जा सकता है, सरकारी कर्मचारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पद्म पुरस्कार की घोषणा किस महीने होती है? आपका जनवरी में होती है, कल ही हुआ है 26 जनवरी के पूर्व संध्या को, 25 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पद्म पुरस्कार का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? तो वो है आपका कमल पुष्प। ठीक है, एक मिनट, एक क्वेश्चन जो है ऊपर में हमको देखना है, कौन सा क्वेश्चन है? वो है आपका ये वाला। हाँ, ये जो है पद्म पुरस्कारों की सूची को कौन अंतिम स्वीकृति देता है? तो देता है प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति देता है। यही तो देता है आपका जो है अवार्ड दिया जाता है राष्ट्रपति भवन में, तो कौन देते हैं? ये देते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है 50 क्वेश्चन आपका हो गया। तो चलिए अब फिर मिलेंगे कल किसी और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।